अपनी मर्जी के कपड़े भी नहीं पहन पाते। हमें अच्छी तरह याद है जब हम बचपन में होते थे तो वो स्कूल की पार्टी या कोई फंक्शन वगैरह आता तो दोस्तों ने आपस में डिस्कस करना कि कल कौन से कलर के कपड़े पहन के आऊंगा। किसी ने कहना मैं कुछ पहन के आऊंगा, किसी ने कहना मैं कुछ पहन के आऊंगा। तो कुछ ऐसे भी होते थे कहते पता नहीं, जो अम्मी को पता होगा। वो जो अम्मी को पता होगा उसको इतना भी नहीं पता कि कपड़े तो मैंने पहने हैं, लेकिन वो इतना सा जुमला भी बोलने की सलाहियत नहीं रखता कि मैंने पहनना क्या है। और लिटरली मेरे पास एक केस आया तो वो एफएससी का स्टूडेंट था और उसके वालिद साहब कहने लगे हम इसकी वजह से बड़े परेशान हैं। तो मैंने सेपरेट बिठाकर जब बेटे से बात की तो वो कहने लगा सर मैं आपको क्या बताऊं, मैं 16-17 साल का नौजवान हूं, लेकिन सुबह कौन से कलर की शर्ट पहनी है मेरे पास इख्तियार ही नहीं है। मैं उठता हूं तो मेरे बेडरूम में जो कपड़े मेरी माँ ने निकाल देने मैंने वही पहनने हैं। तो सर जो बंदा अपनी मर्जी से कपड़े भी नहीं पहन सकता उसने जिंदगी क्या गुजारी। खुदारा ये जुल्म ना अपनी औलादों पे करो, उनको फैसले का इख्तियार, उनकी राय लो, उनकी बात सुनो, उनको बिठाओ। और जब सारी जिंदगी हमने बच्चे को ये आदत डाली होती है कि वो हमारी हाँ में हाँ मिलाता है, वो सर झुकाकर जिंदगी गुजारता है। तो मैं ये कहता हूँ जिसको सारी जिंदगी ये इताअत और ये फर्मा बरदारी, हम बड़े खुश होते हैं कि मेरा बच्चा मेरे आगे बोलता नहीं है, उसने मतलब बोलता नहीं है, अंदर अंदर निफाक पैदा हो गया, अंदर अंदर उसके ज़हन में ये बात पैदा हो रही मेरा क्या है। ना मेरी माँ बात सुनती है, ना मेरा बाप सुनता है मेरी बात, ना बहन, सारा खानदान तो मेरे ऊपर फैसले मुसल्लत करता है। मुझसे मांगते क्या हो, मुझसे क्या चाहते हो, मुझे जो बताओगे मैं वो कर दूंगा। वो बीवी के साथ खानदान में मसला उलझ पड़ा होता है, उससे पूछते बता तेरी क्या राय, वो कहता है जी जैसे कहेंगे मैं वैसे कर लूंगा। ये क्या होता है भाई? जिंदगी आप गुजार रहे हैं, अपने बच्चे को ये सलाहियत दें। और मैं ये कहता हूँ ये जुल्म होता है। बस जिन माँ बाप ने बच्चे को इस तरह डेवलप किया होता है, उसकी जहनी सलाहियत, अप्रोच और उसको नजरियाती और फिक्री तौर पर मजबूत नहीं किया होता। वो 6 फुट का ढांचा तो होता है, वो 20-25 साल की उम्र का गुजारा हुआ एक बदन तो होता है, लेकिन उसके अंदर दिमाग 8 साल वाला भी काम नहीं कर रहा होता। और ये कितना बड़ा सितम है कि माँ बाप खुद अपने बच्चे से उसकी सलाहियतें छीन लें और उसको एक ढांचे की सूरत में एक स्ट्रक्चर बनाकर जो है खड़ा कर दें और कहें हमारा बच्चा सारी बातें मानता है। और मैं ये कहता हूँ जो जिसको आदत ये पड़ गई होती है, सारी जिंदगी उसने हुक्म सुना होता है, उसका जहन गुलामी वाला जहन बन जाता है और कभी वो फैसला नहीं कर पाता। और फिर वही माँ बाप होते हैं कल को आकर कहते हैं कि पता नहीं क्या बात है कि बच्चा हमारा था, सारी जिंदगी हमारी बात मानता था, अब ये जो है वो बीवी के बगैर चलता भी नहीं है। तो मैं ये कहा करता हूं कि असल वजह ये है कि तुमने उसकी तरबियत ऐसी की है कि वो किसी को मान के चलता है। तो जब तक तुम मुयस्सर थे वो तुम्हारी मानता था, अब एक नया मैनेजर आ गया वो उसकी मान लेता है। जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा वो यही कुछ करेगा ना। वो हम अच्छी तरह याद है, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हमारे मैनेजमेंट साइंसेस का एक जो है वो 6 माह का सेमेस्टर था। तो हमारे मैनेजमेंट के जो टीचर आए तो उन्होंने फर्स्ट डे ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक जुमला लिखा जो मुझे आज तक नहीं भूलता। उन्होंने कहा कि यू मस्ट बिकम अ मैनेजर बिफोर टाइम, अदरवाइज यू विल बी मैनेज्ड बाय अदर्स। कहा इससे पहले के कोई तुम्हारे ऊपर मैनेजर लगे खुद मैनेजर बन जाओ। और जब तुम खुद मैनेजर हो तुम किसी को मैनेज करोगे, और जब तुम्हारे अंदर वो सलाहियत नहीं है तो फिर वो क्या, हमारे देहात वाले मिसाल दिया करते हैं कि किसी देहात के अंदर कोई शख्स 2 बैल चोरी करके ले गया। उन दिनों में बैल बड़े चोरी होते थे देहातों के अंदर। तो वो बैल चोरी करके लेकर जा रहा था तो रास्ते के अंदर किसी ने किसी बैल के कान में कहा कि तुम्हें नहीं पता ये तुम्हें चोरी करके लेकर जा रहा। तो बैल ने जवाब दिया कि मैंने घास ही खाना है, इधर से खा लूं या उधर से खा लूं। जिसको सारी जिंदगी इताअत की आदत पड़ी होती है उसका दिमाग तो काम ही नहीं करता। तो जैसे एक नया मैनेजर उसकी जिंदगी में आता है तो फिर उसकी बात पे वो चलता है। और जिसने फैसले खुद करने सीखे हों, जिसको इंस्ट्रक्शंस बहन भाई ना दे रहे हों, जिसको माँ बाप ने फैसले की सलाहियत पैदा की हो, वो फिर खुद फैसला करता है कि अगर इधर बोलूंगा तो मेरा रब रहमान नाराज होगा और अगर इधर ज्यादती करूंगा कल अल्लाह की रसूल की बारगाह में मैंने जवाब देना है। तो फिर वो सारी तरबियत उसका अपना फैसला सुनाने की सलाहियत पैदा करती है और वो हमेशा अच्छे फैसले की तरफ जाएगा जिसने फैसले करने की सलाहियत डेवलप की है। खुदारा अपनी औलादों पर यह जुल्म न कीजिए, अच्छे तरीके से उनको जरूर गाइड कीजिए। जब नताइज आ जाए, नुकसानात हो जाए, उसको बिठा कर बताएं कि बेटा ये आपके फैसले थे जिनकी वजह से ये नताइज आए। अगर आप इन फैसलों पे देखें तो फिर नताइज कुछ और आएंगे। आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे डिसीजन उसको दीजिए। जैसे वो अच्छे फैसले करने की सलाहियत में आएगा तो फिर उसको निकाह के बंधन में जोड़ेंगे
تو وہ ہمیشہ ایک اچھے فیصلے کی طرف جائے گا. لیکن ہمارے یہاں ستم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو یہ چیزیں نہیں سکھاتے ہیں, اور یہ اطاعت و فرما برداری اسی وقت آئے گی جب اس کے اندر ایمان کا چراغا ہوگا, اس کو تربیت کا نور نصیب ہوگا, اس کو حقوق ضرور بتائیں, اس کو جو ہے وہ بڑوں کا ادب ضرور سکھائیں, اس کو حالات کی سختیوں میں کھڑا کریں, اور اس کو ماحول کا جائزہ لینے کا جو ہے وہ انداز سکھائیے. یہ بڑی چیز ہے جو آپ اپنے اولاد کو دے سکتے ہیں.